Hello everyone. Good morning. Class 4 subject math. Exercise 8A. Question number 6. Write the multiple of 3 that are greater than 20 but less than 35. स्टूडेंट आपको 30 के मल्टीपल लिखने हैं, वे सभी मल्टीपल लिखने हैं जो 20 से बड़े हैं और 35 से छोटे हैं। ग्रेटर माने बड़े और लेस माने छोटे यानी कि कम। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के मल्टीपल लिख लेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 3 × 1 = 1, तो इसी प्रकार टेबल बनते हैं। तो स्टूडेंट हम 3 का टेबल लिख लेंगे, है ना, 35 तक। कोई भी टेबल होता है, अगर वो 10 से आगे लिखना होता है तो हमें वही टेबल प्लस करते हुए चले जाते हैं, वो टेबल आगे तक बन जाता है ना। देखो हमने 3 का टेबल लिखा, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 3, 12 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 है। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ 36 तक लिख लिया। अब स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे 20 से आगे के नंबर, 20 से यहाँ 18 है, फिर 21 होगा। अब 21 से शुरू करेंगे और 33 तक लिख देंगे, क्योंकि 35 से कम लिखना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे 21, 24, 27, 30 और 33। ओके, मल्टीपल हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टूडेंट जो इसका 6 का भी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसे ए वाला हुआ है। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, इसका बी इसके जैसा ही है सेम। राइट ऑल मल्टीपल ऑफ 8 दैट आर लेस देन 55। स्टूडेंट ये कह रहा है कि आपको 8 के में मल्टीपल लिखने हैं जो कम है, लेस देन यानी कि कम है कहीं से, 55 से। ओके स्टूडेंट, ये 55 है तो इससे भी सभी कम है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप 8 का टेबल लिखिए, 8 का टेबल वहां तक लिख लीजिए जो जहाँ पे आपको 55 आ गया। आप पूरा टेबल लिख लीजिए, इनका उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 55 से पहले लेने हैं, सारे के सारे पहले। इसने कहा और राइट ऑल मल्टीपल ऑफ 8 दैट आर लेस देन 55, जो 55 से कम है हमें सभी लिखने हैं। ठीक है जी, तो ये सब है जी, हमने ये लिख लिया। ये 56 है, 56 से पहले 48 है, तो 56 से कम लिखने थे, है ना। तो ये सारे हो गए 8, 16, 24, 32, 40, आज 40 है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे 8 के मल्टीपल है जो 55 से कम है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। तो स्टूडेंट इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें 10 और 20 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वे डिजिट जो 10 के टेबल में भी आती हो और 20 के टेबल में भी आती हो, और वे पहले होने चाहिए फर्स्ट मल्टीपल। ओके स्टूडेंट, जो सबसे पहले मैच करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 10 का टेबल लिख लेंगे, 10 का टेबल लिख लिया आपने, और फिर हम 20 का टेबल लिखेंगे स्टूडेंट, है ना। और पहले 3 मैच करेंगे, 21 का 20, तो 20 मैच होगा पहले, 10 के टेबल में भी है, 20 के टेबल में भी है। फिर 22 का 40, 40 10 के में भी है, फिर 20 के में भी है ना स्टूडेंट। और 3 का 60, 60
10 के भी है और 20 के भी है। ओके स्टूडेंट, तो ये पहले 3 डिजिट है जो दोनों टेबल में है, यानी कि कॉमन है ना। और पहली 3 डिजिट है। अगर आपसे कहता है 4 कॉमन मल्टीपल लिखिए, 10 कॉमन मल्टीपल लिखिए, 2 लिखिए, तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप उन्हें मैच करके देख लेंगे और जो उनसे मैच होंगे वो आप लिख देंगे। ओके, 20, 40, 60, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और जो इसके क्वेश्चन है दूसरे हमने सीख कराया है, ABCD जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप रफ कॉपी पे सेम इसी प्रकार देखिए करके कि भाई ऐसे टेबल लिखने के बाद फिर उन्हें आप मैच कीजिए करके, रिवीजन करके देखिए आपसे आ भी गया है नहीं। अगर नहीं आता, किसी कारण आपको लगता है कि भाई बिल्कुल भी आपसे नहीं होता, तो आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। तो जी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20, 40 और 60। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सर्किल द इवन नंबर एंड टिक द ओड नंबर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, है ना। ये डिजिट दी गई है, इनमें जो इवन नंबर है उस पर आपको सर्किल करना है और जो ओड नंबर है उस पर आपको टिक करना है। तो स्टूडेंट इवन ओड करने के लिए आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट ओड है और कौन सी इवन है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कौन सी डिजिट इवन है कौन सी ओड है, तो आप ना तो टिक कर सकते और ना ही सर्किल कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक ट्रिक है, वो देख लीजिए। यहाँ पे ये लिखेंगे और यहाँ वो लिखेंगे, ठीक है। अब ई का आगे 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके स्टूडेंट, जो डिजिट हमारी ई के सामने आई है वे सब इवन नंबर है और जो ओ के सामने आई है वे सब ओड नंबर है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 ओड है, 0, 2, 4, 6, 8 इवन है। या जो भी 2 के टेबल में आती है या 2 से डिवाइड हो जाती है, वही सभी डिजिट इवन नंबर होती है। ओके स्टूडेंट, तो जब हमें ये पता चल गया, अब हम इसमें देखेंगे। तो अगर कोई भी डिजिट हमें ये देखने है कि ये इवन है या ओड है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उसके वंश पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या देखते हैं, वंश पे। वंश ये होता है हमारा, ये 10 है या 100 है, तो वंश पे क्या है 3। अब 3 को देखेंगे वो इवन के बॉक्स में है या ओड के। तो जी ये ओड है, तो ये 3 के उसमें है, बॉक्स में, इसके ग्रुप में है, तो ये 3 जो है ओड नंबर है, तो ये पूरी डिजिट ओड है। और हमें डिजिट को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ वंश पे देखते हैं क्या लिखा है। तो ये ओड है, तो अब इस पे स्टूडेंट टिक का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या है जी 8, है ना। 8 किस में है, इवन वाले बॉक्स में है, तो हम इसे सर्किल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारी, इसमें क्या है, इस पे 9 और 9 ओड के इसमें है, तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है वो है हमारी, इसके वंश पे है 6 और 6 क्या है, इवन नंबर में है, तो स्टूडेंट हम इस पे सर्किल कर देंगे, क्योंकि हमें इवन वाले को सर्किल करना था और जो ओड थे उन पे टिक करना था, है ना। तो जी इस प्रकार ये क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हो गया, और जो इसमें और क्वेश्चन है उन्हें आप स्वयं करेंगे, ठीक है जी। अब है जी आपका
क्वेश्चन नंबर 10, राइट इवन एंड ओड नंबर बिटवीन। तो स्टूडेंट आप जब इवन ओड समझ चुके हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन करने बहुत आसान है। तो स्टूडेंट क्या लिखा है, 215 एंड 230, इनके बीच के इवन नंबर बताने हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये काउंटिंग है। 215 से और 230 के बीच में जो इवन ओड नंबर आते हैं वे आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट हम ये काउंटिंग लिखनी शुरू कर लेंगे। आता है 216, 17, 18, 219, 220, 221, इस तरह हम 29 तक लिख लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे 29 तक की काउंटिंग लिखेंगे। और काउंटिंग लिखने के बाद हमें पता है स्टूडेंट जो पहली डिजिट होती है वो इवन होती है, दूसरी ओड होती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पहली इवन है या ओड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 लिखा है। 6 जो डिजिट है वो हमारी क्या है, इवन नंबर है ना। तो हमने यहाँ पे एक इवन नंबर लिखा है ना। तो ये इवन नंबर है हमारे, और जी ये हमने ओड लिखा है। जो ओड आएंगे यहाँ पे हम ओड लिखेंगे, जो इवन आएंगे इसका नाम इवन लिखेंगे, है ना। तो 216 हमारी इवन नंबर है, तो हमने इवन में लिखी। तो नेक्स्ट ओड होगी, फिर इवन होगी। इसी प्रकार एक इवन होगी, एक ओड होगी, एक इवन होगी, एक ओड होगी। वैसे आप उसे शुरू में अच्छी प्रकार देख ले कि पहली डिजिट आपकी क्या थी। तो स्टूडेंट ये इवन थी तो इवन में लिख दी। फिर नेक्स्ट ओड होगी, ओड में आ गई। अगर काउंटिंग है और कंटिन्यूअसली वे लिखी हुई है लगातार, कोई भी मिस नहीं है नंबर, तो यही क्रम होता है स्टूडेंट। देखने सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। एक इवन होती है, एक ओड होती है, एक इवन होती है, एक ओड होती है। अगर मैं उनमें जंप है, कहीं कोई मिस होगी डिजिट, फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ओके, वैसा तो आपको पता ही है 1 1 3 5 7 9 ये ओड नंबर है। 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर है। ओके स्टूडेंट, जिसके वंश में जो आएगा वो उसी प्रकार इवन ओड हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो स्टूडेंट ये नंबर सकते होगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही लिखते हुए चले जाते हैं जैसे कि हमने इवन और ओड की वो बनाई थी ना, तो टेबल इसी प्रकार लिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है जी, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, राइट द लीस्ट ओड नंबर ऑफ द 3 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा गया है कि लिस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर बताओ, वो ओड होना चाहिए। लिस्ट का मतलब होता है सम में छोटी संख्या, 3 अंकों की सम में छोटी संख्या बताइए। और स्टूडेंट 99 सबसे बड़ी होती है, वो 2 डिजिट की होती है, तो उसमें अगर 1 प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। 100 3 डिजिट की सम में छोटी नंबर होगी, लेकिन इसके वंश में 0 है तो इसलिए इवन नंबर होगी। तो हमें इसे ओड बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1 प्लस कर दो, यानी कि इससे एक नेक्स्ट डिजिट लिख दो, तो वो ओड होगी। हमें पता है, हम जानते हैं बात, तो इसलिए हमने लिखा द लीस्ट 3 डिजिट ओड नंबर इक्वल टू 100 और प्लस 1 इक्वल टू 101। तो स्टूडेंट ये 3 अंकों की सब में छोटी ओड नंबर है 101। ओके, बड़ी तो बहुत है लेकिन सब में छोटी स्मॉलेस्ट यही है। ठीक है जी, ओड नंबर है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वे सभी ग्रेटेस्ट ओड होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वे सारे इवन नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, 3 डिजिट के हो या 4 के हो, 2 के हो, 5 के हो, कोई भी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, और 99 क्या होता है ओड नंबर होता है। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, है ना, तो हमने इसमें 1 माइनस कर दिया, इसमें से 1 के 8 बच गया, यहाँ 9 आ गई, तो 98 हो गया स्टूडेंट। तो 98 सबसे बड़ी डिजिट है, इससे बड़ी जो होती है वो ओड होती है, इससे बड़ी जो होगी वो 100 स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए 99 जो है वो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इवन। ओके स्टूडेंट, अब है जी नेक्स्ट
राइट द फर्स्ट 6 टू डिजिट इवन नंबर। तो स्टूडेंट हमें पहली जो 2 डिजिट की संख्या है इवन नंबर में लिखनी है 5 6। ओके स्टूडेंट, तो 9 तो फर्स्ट है 1 डिजिट है और 10 से शुरू होती है 2 डिजिट। तो स्टूडेंट हमें इवन नंबर लिखना है तो एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट लिखते हुए चले जाएंगे। 10 12 14 16 18 20। तो ये 6 डिजिट है जो 2 डिजिट की है और इवन नंबर भी है। ओके स्टूडेंट, राइट द लास्ट 5 ओड नंबर डेट आर लेस देन 552। तो स्टूडेंट ये क्या कह रहा है कि 502 से छोटी लिखनी है जो कम है, और क्या लिखनी है आपको ओड नंबर लिखने हैं सारे 5। ठीक है जी, तो हमें पता है 502 इवन नंबर है तो इससे पहले वाली ओड होगी तो वही लिखनी है इससे पहले, है ना। तो 501 हो गई और 500 से और 500 है 500 तो इवन नंबर होगा, है ना। तो 499 हो जाएगी, 497 हो जाएगी, 495 हो जाएगी, 493 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये डिजिट हो जाएंगी। ठीक है जी, अब है राइट द फर्स्ट 4 ओड नंबर डेट आर ग्रेटर देन 997। 997 से बड़े लिखने हैं, क्या लिखने हैं ओड नंबर। ओके स्टूडेंट, 998 तो इवन है उसे छोड़ देंगे और 999 ये वाला ओड है। फिर एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट हो जाएगी 1000 है, 1000 इवन है तो 1001 हो जाएगी और 1003 हो जाएगी, 1005 और 1007। ओके स्टूडेंट, तो ये इस क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएंगे और ये आपकी जो एक्सरसाइज है 8 है ये कंप्लीट हो गई, है ना। तो स्टूडेंट राइट द, ये नीचे रह गए थे एक बार दोबारा समझा देंगे हम आपको। राइट द फर्स्ट 6 टू डिजिट इवन नंबर। स्टूडेंट आपको पहले नंबर लिखने हैं इवन जो 9 से शुरू होता है, अभी हमने आपको बताया। तो 10 हो जाएगा, 11 छोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 13 छोड़ देंगे 15 हो जाएगा, 15 छोड़ देंगे 16 हो जाएगा और 17 छोड़ के 18 और 19 छोड़ के 20। ओके स्टूडेंट, ये पहले 5 इवन नंबर है। स्टूडेंट सेकंड है राइट द लास्ट 5 ओड नंबर डेट आर लेस देन 502। 502 से छोटे लिखने हैं आपको ओड नंबर। तो स्टूडेंट 501, 499, 497, 495 और 493। ठीक है जी, आपकी बुक में भी हो रहे हैं, पहले भी कराए हैं, तो तीसरा 3 टाइम्स कर रहे हैं आप, इन्हें आ जाने चाहिए आपसे। राइट द फर्स्ट 4 ओड नंबर डेट आर ग्रेटर देन 997। स्टूडेंट 997 से अगले लिखने हैं आपको 5 ओड नंबर। तो नेक्स्ट हो जाएगा 999 और 1001, 1003, 1005 और 1007। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल मैसेज के द्वारा समझ सकते हैं। थैंक यू।